साथियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जिस पुस्तक से हमने आपको एम लक्ष्मीकांत का ये चैप्टर है और इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी तथ्य हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट है कि आज तक जितनी भी बार परीक्षा में आए जरूर उसमें आपको इसका एक ना एक पॉइंट अवश्य मिला होगा। तो हम बहुत जल्दी में यानी बहुत कम समय में कोशिश करेंगे कि इसको पूरा ख़त्म कर दें और आपको याद भी हो जाए। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है इसमें, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1900 ये क्या है, ये देखो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है ना, ये देखो अभी तक पूछा तो नहीं गया है। अगला, केशवानंद भारती मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि संविधान को मूल ढांचे में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। तो देखिए ये प्रश्न हर बार लगभग हर दूसरे वर्ष कहीं ना कहीं रूप में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट जो है, भारत का ये संविधान का अधिकांश हिस्सा 1935 के अधिनियम से लिया गया है। लगभग 70% हिस्सा 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट है, संविधान का दार्शनिक भाग कौन कौन से हैं, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व। हालांकि ये पूछा नहीं गया लेकिन बहुत संभावना है कि आगे पूछा जाए। जो क्रमशः कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए और आयरलैंड से लिए गए हैं। यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए यूएसए से और नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। अगला है, अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान है। देखिए ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आमतौर पर आप ये देखते होंगे कि संशोधन 3 तरह के होते हैं, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा होता है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 2 ही माने जाते हैं। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 368 में दी गई है। ये जो 368 है इसी में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है और इसमें 2 तरीके के ही संविधान संशोधन माना जाता है। एक जो है विशेष बहुमत द्वारा और एक विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। अगला पॉइंट है, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। देखिए ये पॉइंट आपको हल्का लगता होगा कि देखो पॉइंट में दिया हुआ है, लेकिन ये कथन और कारण के रूप में एक प्रश्न बना दिया जाता है और यदि आपको पूरा ज्ञान नहीं है तो गलत होने की बहुत संभावना है। अगला है, ध्यान रहेगा, भारत में संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगला 7 नंबर पॉइंट है, अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। ठीक है, ये तो अनुच्छेद 1 कहता ही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला, इसके 2 अभिप्राय हैं, जिसमें से एक अभिप्राय पूछा जा चुका है। भारतीय पहला क्या अभिप्राय है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा क्या है, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण, यही प्रश्न में पूछा भी जा चुका है। अगला पॉइंट 8 नंबर पॉइंट क्या है, भारतीय संविधान को निम्नलिखित नाम दिए गए हैं। दरअसल ये बहुत पूछा जाता है जब संविधान, इसी तरह मैंने पिछले उसमें बताया था कि संविधान सभा को अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज किया गया था। याद होगा आपको, विंस्टन चर्चिल ने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, और यदि याद होगा आपको एक नाम और था लॉर्ड विस्काउंट ने। तो देखो यदि मैं, हालांकि उसको भी मैं रिवाइज किए दे रहा हूँ, कौन सा, भारतीय संविधान सभा को क्या कहा गया था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही सभा है। यानी भारतीय जो संविधान है वो एक दलीय का एक निकाय के रूप में कुछ बोला गया था। इसी तरह जो आपका लॉर्ड विस्काउंट है, उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने हिंदुओं का निकाय कहा था। और तीसरे नंबर है विंस्टन चर्चिल, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है संविधान सभा। मुझे लगता है इसी तरीके से भारतीय संविधान को निम्नलिखित नाम दिए गए हैं। कौन कौन से, एकात्मकता की भावना में संघ या अर्थ संघ, किसने कहा था, केसी वेयर ने। दूसरा नंबर है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ये किसने कहा था, मॉरिस जॉन्स ने कहा था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। और चौथा नंबर है फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये आइवर जेनिंग्स ने कहा था।
ये चारों पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि कभी भी देखो ग्रेनविल ऑस्टिन का तो कहना बहुत, ये हमें हर जगह घुसे हुए हैं, मतलब हर जगह आपको मिल जाएंगे। अगला है 9 नंबर पॉइंट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में जोड़ा गया। देखिए एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी तो वो ये पूछ देते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, किस संविधान द्वारा जोड़ा गया, किस सन में जोड़ा गया। तो याद रखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको याद रखते हैं और इसमें परीक्षा में किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। पूरी चीज याद है, वो कौन सा संविधान संशोधन पूछता है आप बता सकते हैं, 42वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया, 1976 में। अगला पॉइंट है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये तो सभी जानते हैं, जबकि यूएसए में दोहरी नागरिकता, याद रखिए। अगला पॉइंट है 11 नंबर, 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला है 12 नंबर पॉइंट, आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। अगला पॉइंट है, भारत के संविधान के विस्तृत होने के क्या कारण है, इससे 4 कारण बताए गए हैं। पहला तो भाई भौगोलिक कारण है, विस्तार और विविधता है। दूसरा ऐतिहासिक कारण, ऐतिहासिक कारण के अंतर्गत क्या आता है, 1935 का अधिनियम, क्योंकि आप जानते हैं 1935 के अधिनियम का बहुत बड़ा हिस्सा संविधान में जोड़ा गया है। अगला है केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान, और चौथा है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। तो देखिए इस तरीके से संविधान की प्रमुख विशेषताएं हमने इसमें पूरी कर दी। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप इसके एक भी पॉइंट को मिस करते हैं तो परीक्षा में आपको काफी दिक्कत होगी, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि इसको 1 बार 2 बार 3 बार जरूर, मैं हर बार यही कहता हूँ, किसी भी पॉइंट्स को करने के लिए 1 2 3 4 बार यदि आप वो करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद भी हो जाएगा। और यदि आपको मेरा चैनल जीएस विद विजय आपको किसी काम का लगे, काफ़ी चीज़ें समझ में आए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, नमस्कार।